अच्छा, अब ये जो बात हमेशा से हम कहते हैं कि भाई एसेट क्लास आपके एग्रीकल्चर लॉबी पूरी, आपका होलसेलर, रिटेलर और आपके साथ ही साथ रियल इस्टेट वगैरह ये टैक्स नेट के अंदर नहीं आते, और जो जो मुंतखब हुकूमतें हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती हैं, ये उनका पॉलिटिकल एसेट होते हैं। तो हमने एक बहुत बड़ा चेंज देखा इस केयर टेकर गवर्नमेंट में, जिस तरीके से क्रैकडाउन हुआ डॉलर माफिया के खिलाफ, होर्डिंग माफिया के खिलाफ। तो शब्बर साहब, ऐसा मुमकिन नहीं है कि इस तरह की भी कुछ चीजें हों और जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए भी आसानियां हों? फिर देखिए, इनकी ताकत मैं उस वक्त मानूंगा, मैं छोड़कर आया था जब मेरा रिटेलर और होलसेलर से मेरा रिकन्सिलिएशन नहीं हो सका था। मैं इनकी ताकत को उस वक्त समझूंगा जब ये होलसेलर रिटेलर से को रजिस्टर करा सकेंगे। बाकी सब बेकार की बातें हैं कि जी हमने कोई क्रैक डाउन किया। कौन सा क्रैक डाउन उन्होंने किया अभी तक? मुझे बता दें, कोई रिटेलर होलसेलर रजिस्टर हुआ है तो मुझे समझा बता दें, कोई हुआ है तो। नहीं तो फिर तो ये तो सर फिर सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। सियासी जमातें जो हैं वो, उनका तो कीमती असासा ये वोट बैंक है सारे लोग। नहीं तो मैं ये पूछ रहा हूँ ना कि केयर टेकर ने रिटेलर होलसेलर के ऊपर क्रैकडाउन कहाँ किया है? मुझे नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ उनका क्रैकडाउन तो डॉलर माफिया के खिलाफ, ये होलसेलर रिटेलर की बात नहीं कर रहा। मैं तो चाहूंगा कि ऐसी कोई चीज हो जो इन लोगों को भी टैक्स ब्रैकेट के अंदर लेकर आए, टैक्स नेट के अंदर लेकर आए। मैं तो ये बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ना कि भाई ये कोई करेगा तो फिर ही तो पाकिस्तान सही होगा। ये तो मुझे अफसोस इस बात का है कि ये नहीं हुआ ना। एक्सचेंज कंपनी में हो क्या, मगर यहाँ पे ये नहीं हो सका ना। मैं ये कह रहा हूँ कि रिटेलर होलसेलर का क्रैकडाउन नहीं हुआ, कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन का क्रैकडाउन नहीं हुआ ना। गवर्नमेंट ने नहीं किया। मैं कह रहा हूँ मतलब केयर टेकर में SIFC वगैरह के साथ भी, चीजों के साथ भी, मिलिट्री की सपोर्ट के साथ भी ये काम नहीं हो सका ना। इसकी वजह इमरान ये है कि एक्सचेंज कंपनी के साथ डील करते हैं सिर्फ 30-40 लाख आदमी, 2-2.5 लाख 3 लाख आदमी। ये बाजारों के जो माफिया हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये स्मगलिंग से डील कर, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये अफगान ट्रांजिट में डील करते हैं, ये स्मगलिंग में डील करते हैं, ये जाली चीजों में काम करते हैं, और ये बहुत रिच लोग हैं। इनके साथ हाथ डालना आसान नहीं है। यही तो सारा टेस्ट है। ये इसी टेस्ट में हम नाकाम हुए हैं। अब ये टेस्ट जो पास कर लेगा, नहीं तो अब ये एक्सचेंज कंपनीज वाले मामला तो बेहतर हो गए ना आपकी नजर में, कि नहीं हुए? नहीं, एक्सचेंज कंपनी वाले मामला तो इसलिए बेहतर हुए ना कि एक्सचेंज कंपनी को आपने उनका कैपिटल बेस बढ़ा दिया, और आपने अफगान ट्रांजिट को सीधा कर दिया, आपने पिशावर में जाली एक्सचेंज कंपनी को बंद कर दिया। ठीक हो गया मामला। अब इसी तरह आप जाके क्रैकडाउन करें ना बाजारों में। क्यों नहीं करते बाजारों में क्रैकडाउन? जो दुकानें रजिस्टर क्यों नहीं होती? बड़ी बड़ी दुकानें रजिस्टर क्यों नहीं होती? सर मैं यही जानना चाह रहा हूँ, कौन करेगा? क्योंकि सियासी जमातें तो नहीं कर सकती, ये काम नहीं करना चाहती। मैंने आपको कहा ना कि जब आप रियल टाइम एक्सेस दे देंगे तो वो जो पैसे कमा रहा है, जो दुकान से पैसे कमा रहा है, उसको जाके उसने कहाँ रखना है? जमीन पे तो नहीं काटना ना। उसने जाके उसका प्लॉट ही खरीदना है ना। जो प्लॉट खरीदने जाएगा, बैंक में जमा करेगा, वहां से पकड़ा जाएगा। अच्छा, तो तरीके ये वर्चुअल एक्सेस आप कब तक समझ रहे हैं, कब तक इंप्लीमेंट हो जाएगा? ये काम होने तो जा रहा है, चलें कब तक होगा? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि वर्चुअल एक्सेस सियासी गवर्नमेंट आके खत्म कर देगी। खत्म कर देगी जी। देखिए, अगर वर्चुअल एक्सेस तो इतनी बड़ी चीज है, अगर वर्चुअल एक्सेस आ गई तो समझ ले पाकिस्तानी तो सही हो जाएंगे ना। वर्चुअल एक्सेस अब शब्बर जैदी क्या कहना चाहेंगे कि फिर जो सियासी हुकूमतें, मुंतखब हुकूमतें, वो पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगी या पीछे लेकर जाएंगी? यार, जो नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए हैं, हाँ, इनमें कोई नई शक्ल नजर आई है तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? जो उनका तर्ज हुकूमत वही होगा जो पहले था, तो आप उनसे तो फिर वो जो तब्दीली का नारा लगा था, वो भी तो इन्हीं शक्लों के ऊपर लगा था सर, जिसका आप हिस्सा थे। नहीं, तब्दीली का नारा लगा था, 4.5 साल तब्दीली का नारा थे। मैं तो 8 महीने बाद आ गया था ना, छोड़ के क्यों आ गया था? देखिए, तब्दीली हम नहीं कर सके ना। मैं नाकाम हुआ तब्दीली में, हम छोड़कर आ गया। हमने तो कभी नहीं कहा तब्दीली करने के लिए आए थे और हम बैठे रहे। हम तो तब्दीली का नारा लगा के वापस आ गए कि हमसे नहीं हुआ, या हम तब्दीली के सामने हमारे माफिया बड़े थे। तो तब्दीली तो आनी है, चाहे ये करे या कोई करे, एक्स करे या वाई करे। यही तो मेरा लेकिन सर लम्हा फिक्रिया ये है कि आप ये कह रहे हैं कि सियासी हुकूमत जो है इस वर्चुअल एक्सेस को छोड़ देगी, तो फिर कम से कम कौम आगाह हो जाए। कौम को इस बारे में पूरा पता चलना चाहिए कि ये हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं ये कॉम्प्रोमाइज करती हैं, और उसी कॉम्प्रोमाइज के नतीजे में हम जो है डिट्रैक्ट हो जाते हैं, इकोनॉमी हमारी। नहीं, देखिए बात ये इमरान
कि जब मैं तो बार बार ये कहता हूँ ना, जब आप अभी तक आपके पास इल्यूजन है कि पाकिस्तान अभी गड्ढे में नहीं गिरा है और हम अपना फिस्कल डेफिसिट को सही कर लेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो एक आध साल में गड्ढे में गिर जाएंगे, फिर आके इनको डंडे मार के कराएगा IMF। देखिए ना, बात ये है कि ये इस लारे लप्पे में लगे हैं कि हमारा फिस्कल साइड बैलेंस है। जब ये नहीं होगा बैलेंस और आवाम के पास टैक्स को बर्दाश्त करने की खबर नहीं होगी, तो इनसे डंडे मार के कराया जाएगा ना सियासी गवर्नमेंट से। मैं ये कह रहा हूँ, सियासी गवर्नमेंटों को वो कभी अपनी ख्वाहिश से नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो जब पाकिस्तान आगे जाके परेशानी में फंसेगा, मैं लफ्ज डिफॉल्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहता, जब पाकिस्तान बैंकरप्ट होगा, जब पाकिस्तान दिवालिया होगा, जो मुझे दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो फिर ये इनके अच्छे भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? फिर तो इनको करना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं यही तो बात 2021 से कह रहा हूँ कि यार आप लोग दिवालिया हो चुके हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आप ये क्यों बिला वजह की बातें करते हैं कि हम 2013 वापस ले आएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आपके बस का काम नहीं।